हेलो बच्चों, देव साइंस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, डिवाइड द पोलिनोमियल्स पी एक्स बाय द पोलिनोमियल्स जी एक्स एंड फाइंड द क्वेश्चंस एंड द रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अब हमें ये 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, इसमें हमें क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड जैसे आपने क्लास 9th में किया था वैसा ही बिल्कुल इसमें करके हमें जो है इसका रिमाइंडर पता करना है कि रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है बेटा, फर्स्ट पार्ट हम कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें दिया हुआ है वैल्यू पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, जी एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 2। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को बेटा इससे डिवाइड करनी है और फिर हमें बताना है कि रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है। तो मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पर ये वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। डिवाइड किससे करेंगे बेटा, डिवाइड हम करेंगे x² माइनस 2 से। अब हमें यहाँ पर x² को ऐसे वेरिएबल से या ऐसे फैक्टर से डिवाइड करना जो हमारे पास x क्यूब आ जाए। तो हमें पता है, अगर हम यहाँ x ले लेते हैं, x इंटू x² क्या आ जाएगा बेटा, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 1, तो ये हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा हमारे पास x क्यूब। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और x जब 2x से इंटू करेगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का 2x। यहाँ पर क्या है बेटा, x² है तो हम इसके नीचे नहीं लिखेंगे, जो वैल्यू जो जिसकी दी हुई है उसी के नीचे लिखेंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज़ हमें पता है कि नीचे जो होता है बेटा इसकी साइन चेंज होती है। जैसे ये प्लस है, ये भी प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ से कट जाएगी, यहाँ से क्या बच जाएगा बेटा आपके पास, ये माइनस का 3 है एज इट एज 3x², और यहाँ पर ये प्लस का आ जाएगा, तो ये प्लस का है और ये भी प्लस का, तो प्लस के हो जाएंगे 7x माइनस का 3। अब यहाँ से क्या होगा बेटा, हमें जो है माइनस 3x² लेकर आना है। तो अगर यहाँ पर मैं माइनस लगा दूँ और साथ में मैं ले लेता हूँ 3, तो क्या हमारे पास 3x² आ जाएगा। तो देखिए बेटा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 3x इंटू x² क्या आ जाएगा, x², फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और 2 3 6। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये वाली वैल्यू आपस में कैंसिल, बाकी मेरे पास बच जाएगा 7x, और ये हो जाएगा माइनस, तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो ये हो जाएंगे माइनस के 9। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, रिमाइंडर हमारे पास बच रहा है 7x माइनस 9, ये हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर। ओके, पहला पार्ट हमारे पास यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे हम। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ बेटा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, और यहाँ पर हमें दिया हुआ जी एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 1 माइनस x। अब सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इस वैल्यू को जो है ये सीक्वेंस से लिखना पड़ेगा। सीक्वेंस से कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर हम लिख देंगे x², फिर आ जाएगा माइनस x, और फिर आ जाएगा प्लस का 1। आपको हमेशा सीक्वेंस के साथ इसको लेकर चलना है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या था बेटा, x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। डिवाइड करेंगे हम इसको x² माइनस x प्लस का 1। अब हमें यहाँ पर x की पावर 4 लेकर आनी है, तो जैसे मान के चलो अगर मैं यहाँ पर x² लिख दूँ तो इसकी पावर 2 इसकी पावर 2 क्या हो जाएगी, x की पावर 4 प्लस माइनस, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास माइनस, सॉरी
यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है तो ये देखो एक्स क्यूब हो जाएगा। तो मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ इसको एक्स क्यूब। अगर कोई नंबर आपके पास नहीं है तो उसको आपने क्या करना होता है बेटा, अलग से लिखना होता है, माइनस का एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा और एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वैल्यू तो आपस में कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर ये प्लस का है और ऊपर माइनस का, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस के हो जाएंगे ये आपके पास बेटा 4x स्क्वायर। अच्छा, इससे पहले क्या है, जो आपके पास पावर जिसकी बड़ी है तो वो उसको सबसे पहले लिखोगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस का 3x क्यूब आ जाएगा। जो बड़ी वैल्यू है जिसकी डिग्री बड़ी है वो सबसे पहले लिखोगे। तो 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, फिर आपके पास आ जाएगा प्लस 4x प्लस 5। अब मुझे ऐसा कोई नंबर लेना है जिसमें मेरे पास आ जाए माइनस का 3 और x क्यूब आ जाए। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माइनस साथ में 3 बेटा, और यहाँ एक्स स्क्वायर है तो मैं इसके साथ x ले लूँ। तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 वन ज़ा 3 x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास प्लस 3 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, माइनस 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 प्लस माइनस 3 वन ज़ा 3 और साथ में आ जाएगा x। ये वैल्यू तो आपस में कैंसिल होगी बेटा। यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस के 3 और माइनस के 4 हो जाएंगे, माइनस के 7 एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी प्लस की, तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा मेरे पास 7x, और यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा प्लस का 5। अब मैं क्या करूँ बेटा, ऐसा कोई नंबर लूँ जो मेरे पास आ जाए माइनस का 7x स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर माइनस का अगर 7 ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस प्लस माइनस 7 और साथ में एक्स स्क्वायर है बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 और साथ में मेरे पास x है, फिर माइनस प्लस माइनस 7 वन ज़ा हो जाएगा 7। यहाँ से ये वैल्यू, यहाँ से ये वैल्यू कट जाएगी बेटा, बाकी मेरे पास बच जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस का बच जाएगा मेरे पास 12। रिमाइंडर में क्या आया, प्लस का 12, ये आपके पास रिमाइंडर आ जाता है। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हम करेंगे इसके बेटा। ट्वेल्व आया ये यहाँ पर हमारे पास। तो अब थर्ड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है px वैल्यू दी हुई हमें x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, आई थिंक यही था क्वेश्चन, यस। और जो gx की वैल्यू दी है इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करेंगे बेटा इसको, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। इसको हम सही कैसे करेंगे बेटा, इसको हम लिख देंगे पहले माइनस एक्स स्क्वायर और फिर आ जाएगा प्लस का 2। अब इससे हम डिवाइड करेंगे वैल्यू को, तो मेरे पास वैल्यू है x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब मुझे क्या करना बेटा, यहाँ पर लेकर आना है x की पावर 4। तो अगर मैं माइनस एक्स स्क्वायर कर दूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जब आप इंटू करते हो तो ये हो जाएगा x की पावर 4। फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस इंटू प्लस, अब ऐसी कोई वैल्यू है नहीं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस 2x स्क्वायर। कैसे बेटा, माइनस प्लस माइनस 2 का 2 रहेगा और x का x साथ में रहेगा। अब ये वैल्यू कट जाएगी, फिर मेरे पास आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर। अभी मैंने बताया था कि जो पावर जिसकी बड़ी है वो पहले लिखेंगे बेटा, फिर माइनस 5x और प्लस में आ जाएगा मेरे पास 6। अब यहाँ पर मैं ऐसे किस नंबर से इंटू करवाऊँ जो मेरे पास आ जाए माइनस का 2x। तो सपोज़ कर लो अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ प्लस
2 ले लूँ तो प्लस माइनस माइनस 2 का 2 एक्स स्क्वायर, फिर मेरे पास आ जाएगा प्लस इंटू प्लस प्लस और 2 टू ज़ा 4 आ जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ से कट जाएगी, यहाँ पर बच जाएगा मेरे पास -5x और ये हो जाएगा माइनस का बेटा, तो प्लस में से 6 में से 4 माइनस करोगे तो माइनस का 2 बच जाएगा, प्लस का 2 बच जाएगा। अब मुझे लेकर आना है माइनस का 5x। अब यहाँ पर जो वैल्यू है बेटा वो 5x², तो ऐसी कोई वैल्यू मेरे पास आएगी नहीं, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ जाता है 5 - 5x + 2, ये आ जाता है रिमाइंडर इसका। इसी के साथ ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन करेंगे बेटा, सेकंड क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें कहा बेटा चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। मतलब ये हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया हुआ और ये सेकंड पॉलिनोमियल दिया, हमें क्या करना है, इस सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, तो फिर बताना है कि इसका फैक्टर है कि नहीं है। जैसे फैक्टर किस तरीके से पता चलेगा कि फैक्टर है कि नहीं, अगर इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं आ रहा तो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो हम इसको डिवीजन मेथड से करेंगे बेटा। ये सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्व हमारे पास, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t - 12। डिवाइड जो करना बेटा वो हमें किससे करना है इसको, अभी मैंने बताया आपको t - 3। अब मुझे यहाँ पर लेकर आना है t⁴, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 2 और लिख दूँगा t², तो क्या आ जाएगा बेटा 2 का 2 आ जाएगा, t⁴ यहाँ पर और t⁴ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा t⁴। फिर यहाँ पर मेरे पास प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 और यह साथ में आ जाएगा बेटा t²। अब साइन चेंज होती है हमें पता है, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ से बच जाएगा प्लस 3t²। यहाँ पर ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 6 में से 2 माइनस करोगे तो प्लस के हो जाएंगे 4t² - 9t - 12। अब मुझे ऐसा कोई नंबर लेना बेटा जहाँ पर मेरे पास आ जाए t³, 3t³, तो मैं लिख देता हूँ 3 और t² यहाँ पर है तो मैं यहाँ पर t ले लेता हूँ, t 3। यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास t × t², t³, फिर मेरे पास प्लस माइनस माइनस 3 × 3 9 और साथ में बेटा t है तो t आ जाएगा। यहाँ से ये वैल्यू और यहाँ से ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी, बाकी मेरे पास बचेगा 4t² - 12। अब मैं ऐसा कोई नंबर लूँ जो मेरे पास आ जाए 4t², तो देखो बेटा मैं अगर यहाँ पर 4 ले लेता हूँ प्लस का, 4t² प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12, तो ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो गई, फैक्टर क्या आ गया मेरे पास 0। तो हमें पता है, तो मैं लिख दूंगा कि t² - 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ, यहाँ पर पूरी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, 2t⁴ + 3t² - 2t² - 9t - 12। ये आपका आंसर आ जाता है कंप्लीट। सेकंड पार्ट करेंगे बेटा। सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा हुआ है, अब जो हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है बेटा x² + 3x + 1, और सेकंड पॉलिनोमियल इसकी जो 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा। सॉल्व करने के बाद अब हम यहाँ पर लिख देंगे इसकी वैल्यू 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2। डिवाइड करेंगे इससे बेटा, हमारे पास वैल्यू है x² + 3x + 1। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर बेटा 3x⁴ लेकर आनी है, तो यहाँ पर 2 है, तो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3
एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 वन ज़ा 3 और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास एक्स की पावर 4। फिर यहाँ पर प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा और 3 3 ज़ा 9, एक्स एक्स स्क्वायर से इंटू करेगा तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा मेरे पास और 3 वन ज़ा 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर इस वैल्यू को हम काटते हैं बेटा तो क्या आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू कट जाएगी मेरे पास, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का, तो 9 में से 5 माइनस करोगे तो माइनस के बच जाएंगे आपके पास 4 एक्स क्यूब और यहाँ पर ये भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये माइनस का हो जाएगा बेटा 10 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। कैसे बेटा, यहाँ पर देखो ये 7 माइनस का है और इसकी साइन चेंज हो गई, ये प्लस की थी माइनस हो गई, तो ये माइनस के 3 और ये माइनस के 7 हो जाते हैं माइनस के 10। अब मुझे यहाँ पर लेकर आना है माइनस का 4x क्यूब, तो माइनस का 4x क्यूब मैं यहाँ पर लिख दूंगा माइनस, साइन लग जाएगी मेरे पास, 4 लग जाएगा और साथ में मैं कर देता हूँ x, माइनस इंटू माइनस सॉरी माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 4 वन ज़ा 4 हो जाएगा बेटा, x इंटू एक्स स्क्वायर आपके पास हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर प्लस माइनस माइनस 4 3 आपके पास क्या हो जाएगा बेटा 12, तो यहाँ 12 साथ में एक्स स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 4 वन ज़ा 4 और साथ में आपके पास आ जाएगा x। अब ये वैल्यू पूरी कट जाती है बेटा, यहाँ पर ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 12 में से 2 माइनस करोगे, सॉरी 12 में से 10 माइनस, तो आपके पास बचेगा 2 साथ में एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये साइन हो जाएगा प्लस का, 4 और 2 को प्लस करोगे तो प्लस के हो जाएंगे 6 साथ में x और प्लस का 2। अब मुझे यहाँ पर लेकर आना बेटा 2x स्क्वायर, तो मेरे पास x स्क्वायर तो है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 से इसको इंटू करवा दूँ, 2x स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस 2 3 ज़ा मेरे पास क्या हो जाएगा 6x प्लस इंटू प्लस प्लस 2 वन ज़ा 2 हो जाएगा। अब आप देख सकते हो ये पूरी वैल्यू आपस में क्या हो जाती है कैंसिल, और रिमाइंडर क्या आ जाता है इसका 0 आ जाता है। तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ, फिर आपके पास ये पूरी वैल्यू लिखनी पड़ेगी 3x स्क्वायर सॉरी 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये आपके पास सेकंड पार्ट इसका हो जाता है कंप्लीट। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड में इसके थर्ड पार्ट में कहा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 और सेकंड पोलिनोमियल में दिया हुआ है एक्स की पावर 5 माइनस एक्स 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आइए सॉल्व करते बेटा इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। डिवाइड करेंगे बेटा फर्स्ट पोलिनोमियल से। फर्स्ट पोलिनोमियल हमारे पास क्या है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस का 1। अब मुझे यहाँ पर लेकर आना है x की पावर 5। 3 मेरे पास है तो मैं एक्स स्क्वायर लिख दूँ, 3 और 5 मेरे पास हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा x की पावर 5 प्लस माइनस बेटा माइनस हो जाएगा, 3 वन ज़ा 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये वैल्यू आपस में पूरी कट जाएगी बेटा, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस। तो 4 में से 3 माइनस करोगे तो माइनस का 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्स क्यूब और 3 यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो ये प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा बेटा प्लस 3x प्लस का 1। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है माइनस का 3x क्यूब लेकर आना है। तो अगर मैं यहाँ पर माइनस x लिख दूँ तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस, सॉरी बेटा यहाँ पर एक्स क्यूब पहले से ही है तो मैं यहाँ पर इसको इंटू करवाऊँगा 1 के साथ, 1 के साथ इसको इंटू करवाऊँगा। तो माइनस 3 वन ज़ा 3x क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 वन ज़ा यहाँ आपके पास यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3x और लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा 1 वन ज़ा 1 प्लस माइनस माइनस का 1 आ जाएगा। ये साइन नहीं है आपके पास, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी
और ये वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी, बाकी मेरे पास यहाँ से बच जाएगा 2x² और यहाँ पर बच जाएगा प्लस का 2, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगी। अब मुझे क्या करना बेटा, यहाँ पर 2x² प्लस 2 लेकर आना, लेकिन यहाँ पर मेरी वैल्यू जो स्टार्ट हो रही है वो x³ से हो रही है, तो ये आपके पास रिमाइंडर बच रहा है, ये वैल्यू रिमाइंडर आ रही है। अगर ज़ीरो रिमाइंडर आता तो ये फैक्टर होता, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट अ फैक्टर, नॉट अ फैक्टर। इसी के साथ ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट।